यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही अरसलान, प्लीज अपने कॉम्प्लेक्स खत्म करो। आई लव यू। काश वो मुझसे सच बोल देती, मैं उसे माफ कर देता। नहीं कर पाते अरसलान, वो तुमसे छुपकर किसी और से मिलने गई थी। प्लीज रायना, मुझे बताओ कि वो ठीक तो है? उसको कोई तंग कर रहा है ना? मुझे बताओ, कोई फैमिली वाले हैं जो तंग कर रहे हैं? हाँ, एक बात याद रखना वजदान, तुम मुझे कुकीज खिलाओ या टिक्के, उसका पीछा तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगी। है मेरे दिल कहीं और चल। एक मिनट, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। मुझे बताओ ये कौन है? बताओ। जो भी है, जब तुम्हें पता है मेरे से कोई अफेयर नहीं है तो फिर तुम इस तरह की बात अपने मुंह से किस तरह कर सकती हो? क्या मतलब? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो तुम अपने साथ अफेयर का लफ्ज किस तरह इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हारे लिए बहुत आम सी बात है ये। बताओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बातें मैं नहीं, बातें तुम कर रही हो। तुम मुझसे बातें छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे खानदान के एक एक बंदे के पास जाकर पूछूंगा कि उस दिन रायना के घर तुमसे कौन मिलने आया था। मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। जितना मर्जी अपने आप को बहला लो, न जाने क्यों मुझे तुम पर यकीन ही नहीं आता कि तुम बेगुनाह हो। मैं क्या करूं? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? परेशान लग रही हो। रात को सोई तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नहीं सोई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है और मुझे उसकी खबर ही नहीं है।
खबर तो तुम्हें सब है, लेकिन अब अगर तुम अनजान बने रहना चाहो तो कोई क्या कर सकता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खैर, मेरी छोड़ें, आप बताएं क्यों हैं इतनी परेशान? आपकी जिंदगी में तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या मसले हैं। तो बताएं ना, आप बताती नहीं है, बस हर वक्त मुझसे मेरे बारे में ही पूछती रहती हैं। बताया तो था, तुमने लिफ्ट ही नहीं कराई। तुम्हें क्या पता मैं कितनी अकेली हूँ। हस्बैंड होते हुए हस्बैंड नहीं है, बेटी होते हुए बेटी नहीं है। क्या आपकी बेटी भी आपका ख्याल नहीं रखती? उस बेचारी ने सीखा ही कहाँ है। ना उसका अपना बाप मेरा ख्याल रखता था, ना सौतेला। हफ्तों गुजर जाते हैं, हमारी कोई बातचीत ही नहीं होती, अनलेस उसे मुझसे कोई चीज चाहिए हो। कई कई दिन उसकी शक्ल नजर नहीं आती मुझे। आई एम सॉरी, मैं अपने ही मसलों में इतना उलझा हुआ था कि आपकी फिक्र करना ही भूल गया कि आप पर क्या गुजर रही है। इट्स ओके, मुझे तो आदत है। वैसे भी तुम्हारे अपने मसले इतने बड़े हैं। इतने बड़े कहाँ? मुझे लगता है मैंने ही उन्हें बड़ा बनाया है। जैसे कोई शैतान सवार हुआ है मुझ पर। इस तरह की बातें सोच सोच कर मैं अपनी अच्छी भली जिंदगी बर्बाद करने पे तुला। मुझे लगता है मुझे वो तस्वीरें डिलीट कर देनी चाहिए। देखा तुमने, मेरे बारे में बात करते करते तुम फिर से अपने मसलों में खो गए। मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। नहीं, मुझे है, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। आप ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और है कौन? तो फिर अच्छे दोस्तों की फैमिलीज को आपस में मिलना चाहिए, है ना? मुझे तुम्हारी वाइफ अच्छी लगी थी, मुझे यकीन नहीं आता वो ऐसा कर सकती है। नहीं, उसने नहीं ऐसा किया होगा। खाम मैंने उसका इंप्रेशन आपके सामने खराब कर दिया। तुम उसे मुझसे मिलवाओ, मैं बताती हूँ कि तुम ठीक कह रहे थे या गलत। तुम्हें पता है मुझे लोगों की बहुत पहचान है। जाहिर है, ऐसी तो नहीं ना आप इस मकाम पर पहुंची हुई। और ऐसे ही तो नहीं ना मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना दिया। काश मैं तुमसे पहले मिली होती, तो फिर हम और भी अच्छे दोस्त बन जाते ना। वो तो अभी भी हैं। हाँ, तो फिर बताओ हम कहाँ मिले? जहां आपको ठीक लगे। ओके। अब पिकनिक स्पॉट तो यहाँ कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो क्लब ही चलते। बहुत जबरदस्त जगह है। काश मैं भी यहाँ का मेंबर बन सकता। हाँ तो बन सकते हो ना, कोमल की तो मेंबरशिप है ना कोमल? तुम मेंबर हो यहाँ की? है ना, बहुत पुरानी। मैं यहाँ के बोर्ड में थी ना, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। अब वो एक्चुअली मैं हाँ, परेशान मत हो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। असल में अरसलान, यहाँ क्लब के ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एक खास तरह के लोग ही यहाँ के मेंबर्स बन सकते हैं। तो शायद कोमल ने सोचा होगा कि सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। प्लीज सोनी हेल्प करना जरा। हाँ ऑफ कोर्स बेबी। पता नहीं किस ध्यान में था, सारा ट्राउजर गंदा हो गया। आई थिंक आई शुड गो बैक होम एंड चेंज। अरे नहीं, अब तुम स्टेन छोड़ जाएगा यार। कहाँ घर जाओगे इतनी दूर चेंज करने? हमारे अपने लोग हैं, इट्स ओके, आई डोंट थिंक दे विल माइंड, है ना?
हाँ हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। आपसे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। एज लॉन्ग सोनिया इज फाइन विद इट, आई डोंट केयर। हाँ, आई डोंट माइंड, लेकिन तुम कोमल से पूछ लो, हो सकता है उसका दिल चाह रहा हो कि तुम ट्राउजर्स चेंज कराओ। सोनिया, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा? इट्स ओके। फजदान। यार आपसे क्या छुपाना? मेरी वाइफ मुझ पे शक करती है, समझती है मैं किसी और में इन्वॉल्व। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। झूठ नहीं बोलो। फिर क्यों हर वक्त लोगों से स्पाई कराती हो मेरे ऊपर? क्यों फोन चेक करती हो? आप मजाक कर रहे हैं ना? सीरियसली, एक्चुअली कसूर इनका भी नहीं है। वो क्या है कि मैं शादी से पहले किसी और में इन्वॉल्व था, बस। फिर क्या, वो अपने घर की हो गई, मैं अपने घर का। Are you sure? चलिए खाना खाते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आता ना मेरी बात पे? मुझे भूख लग रही है, खाना खाते हैं। एक सेकेंड यार, पहले हमारा फैसला तो कर लो। एक्चुअली ये सुबह से नाराज है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ के खिलाफ कोई प्रूफ मिलेगा तो तुम अपनी वाइफ पे यकीन करोगे या उस प्रूफ पे? ऑफ कोर्स वाइफ पे। अब इतने पागल तो नहीं हो ना कि किसी दुश्मन की बात को लेके तुम अपनी वाइफ से दुश्मनी मोल लो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं यार, एक्चुअली सोनिया समझती है कि उसका कोई दुश्मन नहीं, जबकि मैं कहता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आप होता है। हम खुद ही पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और खुद ही उसके हल निकालते रहते हैं। कॉफी पीने का मूड है? लेकर आऊं? नहीं, रहने दो। अच्छा, वो कह क्या रहा था वैसे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। फजूल बात मत करो, तुम बहुत कुछ कह रहे थे, बल्कि तुम मुझे सुना रहे थे। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुमने सुन लिया तो बेहतर है कि समझ भी लो। कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि कभी वो सोनिया के बारे में बात कर रहा है और कभी हमारे बारे में। उसे हमारा क्या पता होगा? हो सकता है अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हो। वैसे बड़ी तेज है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने हस्बैंड को कुछ बता नहीं रही। लगता है बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। अच्छा, करती रह जितनी करनी है, मैं अब नहीं करता। झूठ बोल रहे हो। एक बात बताऊं, बहुत समझदार है, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझती कि इंसान के लिए उसकी ईगो सबसे ज्यादा कीमती होती है। अपनी अना के लिए वो बड़े बड़ों से लड़ जाता है। ये महबूबा क्या चीज है? तुम उससे मिलने राना के घर क्यों गए? अरे मैं रायना के घर नहीं गया था, उसने मुझे बुलाया था। उसको डर था कि कहीं बदला लेने के चक्कर में मैं उसका घर ना खराब कर दूं। तो ये दुश्मनी खत्म करना चाहती थी बस। दुश्मनी तो खत्म हो गई अरसलान। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कौन आया था। मैं नहीं चाहती कि तुम इस चक्कर में पड़ो। तुम नहीं जानते, मेरे खानदान वाले बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अब नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। उफ, शुक्र है मेरी तो जान में जान आई है, वरना मुझे तो लगा था ये मसला कभी हल नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। ऐवे में खुद ही लड़ाई की, खुद ही गुस्सा किया, खुद ही फैसला कर लिया कि मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। एटलीस्ट इतना तो सोच लेती कि हमारा बचपन का साथ है। खैर बचपन का तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम सदियों से साथ हैं।
एनीवेज अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ देगा और मेरी बीवी मुझे मार मार के गंजा कर देगी। अच्छा, तो तुम्हें ये रहता है, इसलिए तुमने उस दिन सबके सामने मुझे इतना शर्मिंदा किया। नहीं करता ना तो तुम्हारा बेवकूफ मियाँ तो शायद मान जाता, लेकिन मेरी बीवी मुझ पे कभी भरोसा नहीं करती। मेरा शौहर तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। देखो अभी भी वक्त है, मुझे अपने शौहर से कंपेयर करना बंद कर दो। फरजान तुम कितने बदतमीज हो। अच्छा बाबा सॉरी सॉरी, चलो अब खाना खाने चलते हैं। अब सुकून हो गया ना तो भूख भी लगने लगी है। हाँ मुझे भी लग रही है, चलो कहीं चलते हैं। वैसे सोच लो, अगर किसी ने देख लिया ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा ना, वही पुरानी जगह चलते हैं चना चाट खाने। अरे तो अपने शौहर से कहो ना तुम्हें कहीं जाके बंद कबाब खिला दे। अरे उस बेचारे को तो मैं ये बोलूँ तो वो मुझे ये भी खिलाने ना 5 स्टार होटल ले जाता है। जानता है ना कि तुम 7 स्टार हो, इसलिए। मोनिस फोन दो। मोनिस फोन दो। क्या हुआ टीना? टीना उस दिन बहुत मजा आया था क्लब में। पछतान की बातें सुनकर तो मैं कंफ्यूज ही हो गया। मुझे लगा पता नहीं वो। ये देखो ये क्या लिखा है। जी ये गलत लिखा है। सॉरी, मैं ठीक कर देता हूँ। आइंदा देने से पहले चेक किया करो। जी सोनिया, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं। वो एक्चुअली आप मुझसे इस तरह बात कर रही थी तो। ठीक है, मैं खलील साहब से कहूंगी, आइंदा से वो तुम्हें गाइड कर दिया करेंगे। क्या मतलब, आप नहीं देखेंगी? मुझे और बहुत सारे काम होते हैं अरसलान, हर काम में मैं खुद नहीं पढ़ सकती। जी सोनिया, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं। अरसलान, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। गोसी खलील साहब। ओके मैम। टीना, कौन थे वो लोग? My stepfather and his ex-girlfriend। सच्ची? नहीं, झूठ कह रही हूँ मैं तुमसे। Obviously यार, सच्ची कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें फौरन अपनी माँ को बताना चाहिए। मूड नहीं हो रहा मेरा। मूड नहीं हो रहा? क्यों? वो तुम्हारी माँ को धोखा दे रहे हैं, तुम्हें उनको बताना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करती? ओ प्लीज, ये प्यार मोहब्बत की फिल्मी बातें मुझसे मत किया करो। कितनी दफा कहूँ तुमसे?
अच्छा सॉरी। Forget it. कोई और बात करते हैं। अच्छा ठीक है, इतना बता दो, जब तस्वीरें तुमने अपनी माँ को दिखानी नहीं थी तो ली क्यों थी? ऐसे इंटरेस्टिंग लग रही थी। वैसे भी ऐसे पिक्चर्स कभी कभी बहुत काम आती हैं। किस काम आ जाती? पता नहीं, किसी भी काम आ सकती हैं। पता है प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल भी अपनी मम्मा जैसी नहीं बनना चाहती, लेकिन अफसोस मैं कुछ भी कर लूं मैं बिल्कुल उन जैसी बनती जा रही हूँ। I used to hate it, but now I'm loving it. उन्हें भी तो मजा चखना चाहिए कि कैसा लगता है। ये सब कुछ तुम अपनी माँ के लिए कह रही हो? प्लीज, हर माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती, कुछ बहुत डिफरेंट भी होती है। और उन जैसी माँ के लिए तुम जैसी औलाद नहीं, मेरी जैसी औलाद होनी चाहिए। Let's go. Come on. अगर मुझे इसी तरह अरसलान से शादी करनी थी तो मैं तुम्ही से कर लेती। एक बात तो उस पर भरोसा करो। भरोसा? भरोसा करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तुम्हें पता है हम आखिरी दफा मिल रहे हैं कोमल। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। हाँ। कोमल पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया? कुछ नहीं। देखो हम मिले या ना मिले दोस्त तो रहेंगे ना। मुझे यकीन होगा कि दुनिया में कोई तो है जो मेरी परवाह करे। तुम्हें भी एश्योरेंस होगी कि एक इडियट है इस दुनिया में जिसको तुम जब मर्जी आवाज और दौड़ा चलाएगा तुम्हारी मदद के लिए। अभी कुछ अर्से में तुम मुझे भूल जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? दोस्त तो आपस में मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों नहीं मिल सकेंगे। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं सब कुछ अरसलान को शुरू से बता देती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। काश तुम मुझ पर भरोसा कर लेती तो सब कुछ डिफरेंट होता। शायद पहले मैं सोचती थी अगर मुझे इसी तरह अरसलान से शादी करनी थी तो मैं तुम्ही से कर लेती। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कैसी बातें करती हो? तुम्हारे ख्याल में अच्छे के लिए हो रहा है कि जब मिले अनजानों की तरह मिले और कभी इस तरह मिलकर बातें ना कर पाए? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था हम मिले ना मिले लेकिन हमें पता होगा कि हम एक दूसरे के लिए हैं। क्या हम नहीं हैं? हम हैं। क्यों नहीं है? क्या है? तुम देखना कोमल, चाहे कुछ हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। और मैं भी चलती हूँ। कोमल मैं वादा करता हूँ तुम मुझे जब भी आवाज होगी मैं आ जाऊंगा। आई नो। जब मौका मिले मुझे कॉल कर लेना। मौका मिलता ही नहीं है। अम्मी हर वक्त साथ होती है। कह देना रैना का फोन। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे वरसान। इतनी मुश्किलों से तो हमने सोनिया और सनान के जहन में से शक निकाला है। शायद हमें नहीं निकालना चाहिए था। पागल हो गए हो? इस तरह नहीं बोलते। I'll miss you. I'll miss you too. चलती हूँ, कहीं अरसलान ना आ जाए। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी।
हेलो जी अम्मी। हाँ कोमल, अरसलान घर आ गया बेटा, तुम भी बाहर आ जाओ। अम्मी अरसलान कब आए? अब क्या होगा अम्मी? हाँ हाँ बेटा, कर लो अपना काम तुम, मैं बैठी हूँ उसके साथ, बस जल्दी आओ। लेकिन अम्मी मैं तो आ गई हूँ, गेट पर हूँ। अंदर कैसे हैं आप लोग? कहाँ बैठे हैं? बेटा हम लॉन में ही हैं, बल्कि लेकिन अब कमरे में चले जाएंगे, मेरा जरा कमरे में जाने को जी चाह रहा है। यूँ करो कि तुम चाय बना के ना वहीं ले आओ। हाँ ठीक है, आप जैसे ही कमरे में जाइएगा ना मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं अंदर आ जाऊँगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ओके खुदा हाफिज। चलो बेटा अंदर कमरे में चलते हैं। क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए, यहीं पर ही ले। वो यहाँ देर से बाहर हूँ ना, टांगों में दर्द हो रहा है, अंदर चल के जरा पलंग पे लेट जाऊंगी, कमर सीधी कर लूंगी। आज से पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ आपको अम्मी, आज क्या हो गया? बस यूं ही बेटा हो जाता है कभी टांगों में दर्द। चलो अंदर चलते हैं कमरे में, ताकि आप कोमल को बता सकें कि रास्ता साफ है और वो अंदर आ जाए। मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप उसको फोन करें और उसको कहें अंदर आए, नहीं तो फिर मैं उसको बाहर लेने जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले के अंदर कोई तमाशा बने। देखो वो बेचारी तो। हाँ वो बेचारी, वो बहुत बेचारी, उसने आपको भी अपने साथ मिला लिया है ना। आप फोन कर रही हैं कि मैं बाहर जाऊं? मिलाती हूँ। जी कोमल आ जाओ। जी मैं आ रही हूँ। अरसलान मेरी बात सुन बेटा, क्या करने जा रहे थे? अरसलान प्लीज, रहम करो इस बच्ची पर, इस तरह मत करो। अम्मी मुझे जाने दें। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, एक बात तो उस पर भरोसा करो। भरोसा करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, तब इसको मुझ पर और मुझे इस पर भरोसा आ सकता है। अरसलान बेटा, अरसलान दरवाजा खोलो बेटा। अरसलान दरवाजा नहीं खोल रहा है। अरसलान दरवाज़ा खोलो प्लीज़। तुम इससे बात करो, इसे बोलो दरवाजा खोल दे। अरसलान प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मैं प्रॉमिस करते हैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ अरसलान दरवाज़ा खोलो। अरसलान मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ खोलो। स्विट्जरलैंड चलें? चलो, लेकिन फिर अरसलान पे नजर कौन रखेगा? मैंने खलीक साहब से कह दिया है, वो रख लेंगे अरसलान पे नजर। अच्छा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि उस पर कदम कदम पे नजर रखनी पड़ेगी। अब मैं उसकी उंगली पकड़ के तो नहीं चलवा सकती ना उसे। उंगली छोड़ दी तुमने उसकी? अच्छा किया ना? बहुत अच्छा। अरे टीना बेटे आओ ना, खाना खाओ हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। आओ ना बेटे, थोड़ा सा वक्त कभी अपने पेरेंट्स को भी दिया करो। पेरेंट्स? क्या बात है, बहुत अच्छा मूड है आज आपका। क्यों नहीं हो सकता? ये ट्राई करो, मैंने स्पेशली बनवाया तुम्हारे लिए। इज एवरीथिंग ओके? यस एवरीथिंग इज ओके। मैंने माफ कर दिया वजदान को। एक्सक्यूज मी? मुझे यकीन हो गया कि मुझे धोखा नहीं देगा। ये और आपको धोखा नहीं देगा। रियली? टीना तुम रिस्पेक्टफुली बात करोगी वजदान से हमेशा। मामा आप ही कहती थी कि रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। पहले नहीं था, अब है। नाउ लेट द पास्ट बी इन द पास्ट एंड लेट्स ऑल मूव ऑन। ओके तो वजदान आप रेडी हैं? क्यों नहीं होगा? लेट हिम स्पीक मामा। बताइए वजदान, क्या आप सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं? I'm not answerable to you. इसका मतलब है कि आप धोखा दे रहे हैं। सोनिया काइंडली से कहो कि मुझसे तमीज से बात किया करें। रहने दो ना, पहली दफा तो मेरी फिक्र में बोल रही है। एंड यू डोंट वरी,
आई ट्रस्ट यू। मैं भी देखती हूँ कि ये गेम कब तक चलेगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। आपको यकीन है? फजूल की बातें मत करो टीना। मुझे नहीं पता तुम अपनी माँ को क्या प्रूव करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। टीना बेटे खाना तो खाओ। भूख नहीं है मुझे। टीना, अरे व्हाट इज जस्ट लेट हर गो। तुम दोनों की दोस्ती कैसे होगी? ये दोस्ती की बात नहीं है, लेकिन उसको It's okay. खाना खाओ। अरसलान, अरसलान बेटा, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो। अरसलान, अरसलान। नहीं खोल रहा ना, नहीं खोल रहा। दुआ करो, दुआ करो उसने खुदा न खास्ता खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया। नहीं, कोमल कुछ अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, प्लीज। अरसलान। Ten, 9, 8, 7. वजदान, वेलकम। मेरी तो अभी काउंटिंग भी ख़त्म नहीं हुई थी, बहुत जल्दी आ गए। बैठो। चाय मंगाऊँ या कॉफ़ी? टीना तुम गलत समझ रही हो। फिर तो ये पिक्चर्स मुझे मामा को दिखाई देनी चाहिए। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन सच बताऊं, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम गलत कर रही हो टीना। आप भी तो कर रहे हैं, या आप उसे गलत नहीं समझते? नहीं, इसलिए कि हम आखिरी बार मिल रहे थे। मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तुम मुझे तो जवाब दे नहीं हो। अल्लाह का अम्मी, अम्मी कोशिश प्लीज। करो, तुम कुछ करो कोमल, कुछ करो। अम्मी आप खुद को संभालें, अम्मी कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज। तुम कुछ करो कोमल। ठीक कह रही। मैं वाकई तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूँ। फोन दो मुझे। क्यों? पिक्चर डिलीट करनी है? जाहिर है। नो वजदान, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैं तुम्हें बदनाम भी कर सकती हूँ। टीना, क्या हुआ? तुम मुझसे फोन ले लोगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप नहीं हो तुम मेरे, समझे? और ना ही उनकी जगह ले सकते हो। बल्कि तुम तो एक ऑब्जेक्ट हो जिसको अपनी ईगो के लिए मेरी मम्मा ने रखा हुआ है। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा। कम ऑन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम जानते ही नहीं हो। हेलो ओके, अगर तुम ये बात मानना नहीं चाहते। तुमने जो बकवास सोचनी है सोचो, लेकिन फोन मुझे दो। फोन दो। जानते हो ना तुम, ऐसे ऐसे इस घर से निकलवा सकती हूँ तुम्हें। तुमने जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोमल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम मेरा हशर करोगे? अच्छा ठीक है, देख लेंगे। हेलो,
जी मैं आता हूँ। आया बड़ा मेरा बाप। शक्ल देखिए अपनी। देखो कोमल, अगर तुम अरसलान के साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे बता दो, मैं उसे समझा दूंगी। आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे लिए मैंने अरसलान से झूठ बोला और तुम? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो नजरें क्यों चुरा रही हो? अम्मी मैंने नजरें नहीं चुराई हैं, शर्मिंदगी से झुकाई है। और मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपसे झूठ तो बोला था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको दुख पहुंचे। मैं आपसे वादा कर रही हूँ अम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वादा मुझसे नहीं, अपने आप से वादा करो। खुद को यकीन दिलाओ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा तो मैंने साथ दे दिया, लेकिन अगर ये हरकत अरसलान करता तो मैं उसे कभी माफ ना करती। अभी भी मैं तुम्हें कह रही हूं, सोच समझ के मुझे जवाब दो। अगर तुम अरसलान के साथ नहीं रहना चाहती तो? अम्मी मुझे इस पे कुछ नहीं सोचना। मैं अरसलान को बहुत चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। तो फिर वजदान को क्यों बुलाया था? वो क्यों लड़ रहा था तुम्हारे लिए? अम्मी वो पागल है, मैंने उसको सिर्फ मदद के लिए बुलाया था। तो क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसे पागलों से दूर रहना बेहतर है? अम्मी मैं उससे मिलूंगी भी नहीं, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। नहीं कोमल, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरसलान से छुप के तुम्हारा साथ दिया। अब बताओ, तुम मुझसे सारी बात बताओगी या मैं बताऊं? मैं बताऊंगी अम्मी, आज अभी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा साथ मत छोड़िएगा। मेरा मकसद आपको धोखा देना हरगिज भी नहीं था अम्मी। अल्लाह गवाह, मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहती थी। मैं एक बार फैमिली खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती, किसी सूरत नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह करे अरसलान भी तुम्हें माफ कर दे। जाओ उससे बात करो। अम्मी अगर मुझे माफ नहीं किया तो? तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी किस्मत में घर टूटना लिखा है तो हर हालत में टूटेगा, और अगर नहीं तो चाहे कितना कड़वा सच क्यों ना बोलो, तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। दिल कहीं और चल। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी।
रीना बेटे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे। लेकिन अपने से 15 साल छोटे आदमी से शादी करना बहुत अच्छी बात है। तंग आ गई है। मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती, प्लीज समझो। जब मम्मा को पता चलेगा तो कितना मजा आएगा। अच्छा बकवास कर रही है। तमीज से बात करो, वरना तुम भी जाओगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जाएगी और तुम्हारी वाइफ